Hello one and all, this is Adira and welcome back to my channel Drop to Ocean. Exercise 12.2 हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2. यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हमें दिख रहा है और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर. सीधे प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व कर दो. ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर. ये तो ये वाला सॉल्व किया है माइनस, इसे मैं ब्रैकेट में रखती हूँ. ठीक है, और ये वाला क्या है? एल माइनस एम का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर. तो इसमें क्या होगा? एल स्क्वायर माइनस 2lm प्लस एम स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो माइनस है ना, इससे ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी. हम ये माइनस से पहले इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे. एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर. ये जो माइनस है ये एक एक करके हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा. तो जो टर्म प्लस में है वो माइनस में आ जाएगी, जो माइनस में है वो प्लस में. ये एल स्क्वायर प्लस में था, ये माइनस का हो जाएगा. ये माइनस का है तो ये प्लस का 2lm, और ये प्लस का है तो ये माइनस का एम स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ देखो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट रहा है, एम स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट रहा है. क्या बच गया? 2lm प्लस 2lm. क्या आया हमारा? 4lm इज द आंसर. नेक्स्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16. किसका स्क्वायर दिख रहा है? ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और x वाई एज इट इज़ लिख दो होल स्क्वायर, माइनस 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ तुम इसको कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी. तो 3xy माइनस 4 और 3xy प्लस 4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और ये है तुम्हारा माइनस जेड स्क्वायर. क्या हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे दिख रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं a तुम्हारा है x और b तुम्हारा है y. तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ये हमारी एक प्रॉपर्टी लगी. दूसरा अब यहाँ क्या दिख रहा है? क्या तुम्हें यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है? इस पूरे को a ले लो, इस पूरे को b ले लो, इसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर. अगेन एक प्रॉपर्टी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी. ठीक है, अब ये तुम्हारा पूरा a है, x माइनस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई माइनस जेड. यहाँ तुम डन कर देना, ये तुम्हारा फैक्टर्स बन गए. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. यहाँ पे 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc और 49c स्क्वायर. ठीक है, 2-3 चीज़ें दिख रही हैं. 4 यहाँ पे हमको टर्म्स दिख रहे हैं. ये a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है. यहाँ देखो ये bc है ना, तो इसमें b और c आ रहा है, तो हम b और c वाली टर्म को लेंगे. कैसे लेंगे? हम 25 को तो हम अभी अलग रखते हैं, इसको एज इट इज़ तुम लिख दो. 25a स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिख दो. क्या तुम इसमें कोई एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो? अगर इस माइनस को मैं बाहर ही रख देती हूँ, इसमें तुम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो. ये तुम्हारा बन रहा है 4b स्क्वायर मतलब यहाँ तुम्हारा बन रहा है. अच्छा, एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे. अगर मैं इसको a स्क्वायर, एक माइनस की टर्म है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर इसको बनाना चाहूँ तो, लेकिन यहाँ पे जो माइनस है ना वो ये c स्क्वायर के साथ आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा. तो तुम क्या कर सकते हो इस चीज़ के लिए? क्योंकि हमारे पास माइनस यहाँ है, माइनस से एक बार पूरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दो. इस पूरे का हमने माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस बाहर निकाल दिया. अब हम इसमें जो साइन है ना वो सारे चेंज हो जाएंगे. माइनस का 4b था वो प्लस का 4b स्क्वायर हो जाएगा. ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा 28bc, और ये अगेन माइनस का था तो ये प्लस का 49c स्क्वायर. ठीक है, यहाँ हमने पूरी इस पूरे में से माइनस को बाहर निकाल दिया. ये माइनस इसके साथ इंक्लूडेड था, इस पूरे में से हमने माइनस बाहर निकाल दिया, कॉमन निकाल दिया.
तो जब माइनस से एक बार मल्टीप्लाई हुई पूरी टर्म, इनके साइन अपोजिट हो जाएंगे। क्या अब ये इसके साथ में मैच कर रहा है? हाँ जी, यहाँ तुम्हारा 2ab जो है मतलब bc के साथ ये माइनस की टर्म आ गई और बाकी दोनों प्लस में है। ठीक है, तो अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ये तुम्हारा माइनस, यहाँ ये किसका स्क्वायर है, यहाँ पे तुम्हारा a हो गया 2b, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये तुम्हारा a बना और b क्या बना हमारा 49, किसका स्क्वायर है 7, और ये हो गया c, 7c का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारी पूरी फैक्टर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है। अगर तुम इसको इलेबोरेटिव वे में कर सकते हो जैसे अभी तक हमने किया था, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो तुमने a स्क्वायर लिया है 2b का होल स्क्वायर इसको, और b है b स्क्वायर तुमने लिया है 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैंने सीधे प्रॉपर्टी लगा दी, आइडेंटिटी लगाई है। अब यहाँ देखो कुछ और भी आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे, 25a स्क्वायर और ये पूरी टर्म b, ये इसको तुम क्या 25 को तुम 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यस, माइनस ये एज इट इज़, ये तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा। अब क्या तुम्हें अगेन यहाँ पे ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब 5a प्लस 2b माइनस 7c और 5a माइनस 2b प्लस 7c, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा, क्योंकि ये सारे अनलाइक टर्म्स हैं, ये फर्दर सॉल्व नहीं होंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।